कि कैसो प्रभाव, बोले सुन कैसे प्रभाव है राम जी के नाम को। के काऊ गांव में और एक दंपत्ति रहते, एक छोटा सा बालक हो, महीना 2 महीना को, और उसी समय वो पति का स्वर्गवास हो गया। युवावस्था में उसकी पत्नी रह गई। रावण सुन ध्यान से, राम जी के नाम का प्रभाव। हनुमान जी कहने लगे पत्नी रह गई, और वो पत्नी बेचारी जब उसका मृतक कर्म सब करके और उसके बाद वो उसने अपने जीवन यापन की व्यवस्था संभाली, तो वो क्या करती कि गांव के पास में एक आश्रम था, उस आश्रम में रोजाना वो विधवा जाए और छोटो बालक गोदी में संग ले जाए, और ले जाए के वहां गौशाला में सेवा करे, गौ सेवा करे, गैयान के नीचे झाड़ू लगावे और गोबर उठा के नहीं यथास्थान डाले, रोजाना गौ सेवा वो करे। 10, 8, 15 वर्ष हो गई, बालक वो बड़ा किशोर अवस्था हो गई बच्चा की। तब एक दिन महात्मा ने कही, जो आश्रम के महंत थे वहां ने कही, ये बुढ़िया, ये स्त्री बहुत दिन से यहाँ सेवा कर रही है, पर आज तक इसने हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि बाबा मेरे सामने परेशानियां को समाधान करवाओ कुछ। आज इससे पूछना चाहिए। बहुत लोग हमारे यहाँ समस्याएं लेकर आते हैं, हम समाधान करते हैं बहुत लोगों का, पर इसने आज तक कोई समाधान नहीं मांगा। आज इससे पूछना चाहिए। उस महंत ने, महात्मा ने उस मैया को रोका और रोक करके कहा कि मैया तू बहुत दिन आते जा गौ सेवा कर रही है, तू 10, 12, 15 वर्ष है गई, पर आज तक तेने हमसे कभी अपनी कोई घर की समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट कैसी चर्चा नहीं करी, कोई तेने अपनी कोई मांग डिमांड नहीं रखी, बता हम तेरी क्या सेवा कर सकते हैं। महंत कहने लगे, तपस्वी साधु थे, मान के तू मैया आज कुछ मांग ले, हम पूरे जीवन की तपस्या का फल तेरी समस्या के लिए लगा देंगे, पर तू मांग। वाने की बाबा मुंह को तक कछु ना चाहिए, राम जी की कृपा है, बस ये गौ सेवा कर लूं और अपने जो का जीवन यापन कर रही हूँ, जो भगवान की मर्जी थी, जो मेरा भाग्य था, उसके अनुसार मुझे दुख और सुख मिला, भाई मैं भोग रही हूँ, मुंह को कोई इच्छा ना, मुंह को कछु ना चाहिए। महात्मा कहने लगे कि नहीं मैया कछु तो बता। बोले बाबा ज्यादा करे तो देख, हमारो लाला एक, तुम बाय अपना शिष्य बना ले, और बा को अगर तुम ज्ञान दे दे, वो बड़ा उद्दंड है वो है, बा को अगर तुम ज्ञान दे दे तो तुम्हारी बड़ी कृपा है जाए। मैं बातें लाला ते बड़ी परेशान हूं, एक ही तो बेटा है और वो बालक उद्दंड है, मेरी कहीं ना माने, तुम अगर बात समझाए कि नहीं बाई अगर सही मार्ग पे ला दो तो बड़ी कृपा है जाएगी। बाबा ने कह के तो कल ले कही हुआ है। बोल बाबा वो मेरे कहते नहीं यहाँ पे वो जाओ, कह नहीं तू बातें कीजो और बात ले कही हो। माँ ने दूसरे दिन वह बालक ते कही कि तू बाबा ने बुलाया हुआ लाला चल माँ, मान के मैं ना जाऊं, वो तो बालक को दंड था, वो नहीं आया। महात्मा ने दूसरे दिन उससे पूछा कि नहीं लाई तुम, माने कि बाबा मैंने तुमसे पहले ही कही कि वो बालक उद्दंड है वो आवे को नहीं। अच्छा चलो हम आएंगे। 1-2 दिन बाद महात्मा अपने 2-4 शिष्यों ने साथ लेके और वह स्त्री के घर पे पहुंच गए, और मां जाके उस बालक को बुलाया और बालक का हाथ पकड़ के उससे कहा कि तू तेरी माँ को देख, इसने कितने कितने दुख उठाए तेरे लिए और तुम इसको परेशान करता है। भले आदमी ऐसे नहीं, चल हम तो कुछ चेला बनाए आए, शिष्य बनाए आए, तो मंत्र दे आए, ले मंत्र ले, बान की बाबा या हमारी मैया को दे दे मंत्र। हनुमान जी कहने लगे रावण वो तेरे जैसा ही था, वहां ने कही के या हमारी मैया को दे दे बाबा मंत्र, बोलकर बेवकूफ हम तुझे मंत्र देने आए, स्त्री को मंत्र नहीं देते हम। कह तो मैं ना लूं, कह लेना पड़ेगा तो। अब बाबा में और बालक में जिद्दम जिद्दा है गई, तो जब बालक ज्यादा हटकर में लगे तो महात्मा ने बा में 2-3 थप्पड़ जमा दिए, 2-3 थप्पड़ जमाए तो बालक बोलो कि बाबा चाह जानते मार दे पर मैं राम राम नहीं कहूंगा। बस महात्मा रुक गया, वर बेटा बस मंत्र तो तेने ले लियो, मंत्र तेने ले लियो, पर यह मंत्र की कबो कीमत मत लगा दीजो।
कीमत मत लगा दीजिए बन के, ठीक है हाथ छोड़ दियो। अब तो महाराज वो बालक बड़ो है गो, बाकी मैया बूढ़ी है कि नहीं, और वो गुजर गई, बाकी विवाह है गो बालक को। और अंत में वो बालक भी महाराज जब अपनी अवस्था पे आके और बाव को देहावसान हुआ, निधन हुआ, और बा यमदूत लेके मां पहुंचे, यमपुरी में पहुंचे, और वो लाइन में खड़ो कर दियो, जीव जहां जीव खड़े लाइन में बा में खड़ो कर दियो। और बा को जब नंबर आयो तो यमराज ने कही वे जो उनके मुनिम्मा बैठे बान के जाके बही खाते में देखो, जाके बही खाते में क्या लिखो है। तो देखो तो बोलो महाराज ये तो घोर नरक में, ये तो घोर नरक का जीव है। यमराज बोले भैया सुनो, ये घोर नरक में तो जा सकता है, पर घोर नरक में नहीं जा सकता, रोरक नरक में नहीं जाता। बोल क्यों? कि भारत भूमि का जीव है, और भारत भूमि की ऐसी महिमा है, ऐसा प्रभाव है भारत भूमि का, कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला जीव नरकगामी तो हो सकता है, पर घोर नरक में नहीं जा सकता। क्यों? क्यों इसलिए नहीं जा सकता कि चाहे वो भजन नहीं करे, दान नहीं करे, पुण्य नहीं करे, पर भारत भूमि का दो व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं तो उनका अभिवादन भी राम राम से होता है। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे से अभिवादन होता है, मगर राम का नाम तो सुनने में आता है और बोलने में भी आता है, तो इसलिए उसके पाप बहुत क्षीण हो जाते हैं, इसलिए वो रोरक नरक में नहीं जा सकता। नरक में तो जा सकता है। दोबारा से देखो, दोबारा से देखा, बोल महाराज जान अपने जीवन में एक बार राम जी को नाम लिया, कि एक बार लिया ने, हाँ कि एक बार लिया है तो बस ऐसा करो, इसको एक बार के नाम राम जी के नाम का फल देके और फिर इसको नरक में भेज देते। तो बोले ठीक है महाराज। बोले क्या फल होगा एक बार के राम नाम का? अब वो जो थे यमराज के सभासद वो कहने लगे, बोल महाराज एक बार के राम के नाम की कीमत हम लोग ना पता का है। यमराज ने कहा भाई एक बार के राम के नाम की कीमत हम लोग ना पता। अब तो बड़ा असमंजस, दरबार की सभा की कार्रवाई रुक गई एकदम। बोल एक बार के राम के नाम का फल क्या होना चाहिए? विचार करने लगे। विचार होते होते यमराज ने कही, बोले ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास चले, उन्हें सृष्टि की रचना राम जी के नाम के प्रभाव से करिए। तो बोले चलो। वह लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी जाके बोल महाराज ऐसे ऐसे ये मामला उलझ गया, तो एक बार राम जी के नाम की को प्रभाव क्या हो सकता है, इसको क्या दिया जाए फल बताओ। ब्रह्मा जी ने कही भैया राम जी के नाम के प्रभाव से सृष्टि की रचना तो मैंने करी है, पर एक बार के नाम को प्रभाव तो मैं न जानू का कीमत हुए। तो बोले शंकर भगवान मोती ज्यादा जाने, बे राम 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 नाम ही रटे रात और दिन। शंकर भगवान के पास चलो। वो जीव बोले ब्रह्मा जी थे बन के, ऐसा करो महाराज तुम दोनों चले जाओ और मुंह पे ना चले जाए, मुंह जाए छोड़ दे, मैं पूछेंगे जो मैं बता दे बुलबुल दे दियो को सुंदर स्वर्ग को भेजे। यमराज बापे कुपित हुए, क्रोधित हुए, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं नहीं कुपित होने की आवश्यकता नहीं है, देखो ये जो जीव कह रहा हूं सही कह रहा है, ऐसा करो यार पालकी मंगाओ। पालकी में वो जीव बैठा रहे हो, अब्बान को उठावे को कौन के, एक बगल को तुम लग जाए एक बगल मैं लगूंगा। दोनों देवता लग गए वो पालकी में, वो पालकी में वो जीव बैठे और बाहर लेके कैलाश पर पहुंचे। मैं शंकर भगवान से जाके प्रार्थना करी, बोल महाराज ऐसे ऐसे बात है गई। शंकर भगवान ने कही कि एक बार के नाम की कीमत तो मैं ना जानू भैया, भजन तो राम जी को करूं। तो बोल माई चलो बैकुंठ में बिन के ढंग। अब वे तीनों देवता वह पालकी लेके ना ही, और महाराज माँ पहुंचे बैकुंठ में, और माँ द्वार पे जो का है उनके द्वारपाल भगवान के खड़े बिनते जाके कई, बोल भैया भगवान से जाके हमारी विनती सुनाओ कि ब्रह्मा विष्णु, वो ब्रह्मा और शंकर और यमराज तीनों देवता आए और वो आपको दर्शन करना चाहते। श्री हरि नारायण से जाके द्वारपालन ने कही
बोले कि तुरंत उनको सम्मान के साथ लेके आओ अंदर। अंदर लेके गई तो पालकी समाधि पहुंच गए भीतर। पालकी मां रखी, दंडवत प्रणाम हुए। बोले महाराज कैसे कैसे पधारे। यमराज कहने लगे, बोले महाराज मेरी समस्या में ये दोनों आए देवता, मैं लाया उनने, और मेरी समस्या ये है कि जीव या पालकी में बैठे हुए। यानी एक बार अपने एक महात्मा की पिटाई थे, एक बार राम जी को नाम लियो, बाकी कोई पुण्य कार्य यानी अपने जीवन भर नहीं करो। अब मुझको यूं बता दो कि या कोई एक बार के पुण्य फल को या को काय नाम देनी चाहिए, का कीमत देनी चाहिए, जातिया नरक में भेजे मान के तू बावड़ो है वो। अब वो तो ना पतो कि त्यारे कन्नान पे बैठ के आ रही पालकी में और मेरे धाम में आएगो सीधो। अब यहाँ ते कोई जीव वापस थोड़ी जाए। अब तो पार्षद यहाँ मेरो बन गो। एक बार के नाम की कीमत रावण हनुमान जी कहने लगे कि तो जो का राम जी के नाम को प्रभाव को पतो ना है, कि राम जी के नाम को प्रभाव